परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। श्रीमती निर्मला जैन टोंक से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर नौमी दसवीं तिथि शामिल हो और नौमी का व्रत करें तो वह माना जाएगा या नहीं? उसमें उदया तिथि मानी जाती है। यदि प्रातःकाल 48 मिनट तक 2 घड़ी प्रमाण यदि कोई तिथि उदया तिथि है तो वह उसी तिथि को मानना चाहिए। यानी प्रारंभ उदय में नौमी तिथि आ रही है तो वो नौमी तिथि का व्रत माना जाएगा। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, महाराज जी, धार्मिक अनुष्ठानों में चंदन और श्रीफल का प्रयोग किया जाता है, इनको क्यों इतना महत्व दिया जाता है? इनके फलों की अलग अलग एनर्जी होती है। इनकी शुभ और सगुण क्रिया की शक्ति ज़्यादा होती है। जैसे कुछ फूल होते हैं शुभ होते हैं, कुछ फूल अशुभ होते हैं। फलों में भी कुछ फल, सभी फल होते हैं, लेकिन कुछ फल अशुभ होते हैं, कुछ फल शुभ होते हैं। फूल सभी होते हैं, लेकिन गोभी का फूल अशुभ होता है। और भी कुछ फूल ऐसे होते हैं जो शुभ सूचक नहीं होते। तो इसी प्रकार इनकी लकड़ी जो सुगंधित होने के साथ साथ इनमें एक ऐसी मांगलिक एनर्जी होती है जो अन्य लकड़ियों में, अन्य वनस्पतियों में नहीं पाई जाती। पेड़ तो सभी होते हैं, तुलसी का पेड़ को शुभ क्यों मानते हैं? पेड़ तो सभी हैं, वनस्पति तो सभी हैं। अब तुलसी के पेड़ की एनर्जी एक अलग ढंग की होती है। वह एक सगुन के रूप में, एक शुभ के रूप में परिणत होती है। तो ये नेचुरल रूप से प्रकृति में कई वस्तुओं में, कई स्थानों पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। मूर्तियाँ बनती हैं, सभी मूर्तियों के पाषाण एक समान नहीं होते। मूर्तियों के पाषाण की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग शक्ति होती है। एक समान सभी शक्ति नहीं होती। सभी पृथ्वीकाय होते हैं। गरुड़मणि होती है, वो भी पत्थर है, वो भी पृथ्वीकाय है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसका अभिषेक का जल सर्प पीने वाले को पिला दिया जाए तो जहर उतर जाता है। अब वो भी पत्थर ही है, लेकिन है अलग अलग मानते हैं, ऐसा मानना चाहिए। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पापानुबंधी पुण्य क्या है और इस प्रकार के पुण्य से क्या फल प्राप्त होता है? पुण्य है जो पाप के लिए पुण्य किया जाए। संसार के पाप बुरे कार्यों के लिए पुण्य किया जाए। जैसे कोई गलत कार्य करने जा रहा है, उस कार्य की सफलता के लिए किसी ने पुण्य किया, पूजा की, कोई मनोती की, तो उस समय पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य यानी पाप को कराएगा। जब भी पुण्य उदय में आएगा, पुण्य के उदय से पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आने के बाद उसके पाप के भाव होंगे, धर्म के भाव नहीं होंगे। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जब श्री समय साहब ग्रंथराज जी के अंदर निश्चय की कंडीशन बताता है, तब व्यवहार की क्या आवश्यकता यहाँ की गई? आचार्य भगवान का क्या लॉजिक रहा होगा? इतने सारे ग्रंथ व्यवहार समझाने के लिए क्यों बनाए गए जब अपना लक्ष्य निश्चय है? समय सार व्यवहार का निषेधक नहीं है। समय सार व्यवहार को ग्रहण नहीं कर रहा है। जैसे साइंस वाला विद्यार्थी क्या कॉमर्स का विरोधी है? क्या कॉमर्स के लिए मना कर रहा है? नहीं, वो कॉमर्स को ज्ञान नहीं करना चाहता, मुख्यता नहीं है। लेकिन कॉमर्स है, कॉमर्स का निषेध नहीं कर रहा है साइंस, लेकिन साइंस है, कॉमर्स है। एक विद्यार्थी साइंस को पढ़ रहा है, एक कॉमर्स को पढ़ रहा है।
एक व्यक्ति निश्चय को पढ़ रहा है, एक धर्म व्यवहार को पढ़ रहा है। निषेध नहीं किया उन्होंने ये कहा कि वस्तु स्वरूप के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए हमें निश्चय का आलम्बन लेना पड़ेगा। निश्चय नए से जब वस्तु को जानोगे तभी तुम जाकर के उस वस्तु के शुद्ध स्वरूप को पकड़ पाओगे, व्यवहार से नहीं पकड़ पाओगे। कॉमर्स पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ये कहा गया। तुम लाख उपाय करो, कॉमर्स वाला डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर वाला कॉमर्स नहीं बनेगा। ये दोनों का विरोध है। इसका अर्थ है थोड़ी बोल के भाई बायोलॉजी जो है कॉमर्स का विरोध कर रही है, कॉमर्स बायोलॉजी का विरोध कर रहा है। वहाँ ये कह रहे हैं कि कॉमर्स वाला कितना भी प्रयास करे लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता। व्यवहार वाला कितना भी प्रयास करे वस्तु के शुद्ध स्वरूप को नहीं समझ सकता। ये पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी का कहना है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार गलत है। व्यवहार जो है शुद्ध निश्चय नय को नहीं बने, शुद्ध वस्तु का स्वरूप का कथन नहीं कर सकता। जैसे कॉमर्स वाला डॉक्टर नहीं बन सकता और डॉक्टर वाला कॉमर्स नहीं, व्यापारी नहीं बन सकता, क्योंकि उनको जानते ही नहीं कि अकाउंट क्या है। तो ऐसा मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रातःकाल स्नान आदि करके मंदिर जी में जाते हैं, अभिषेक आदि सब करते हैं, और शाम को मंदिर जी में अगर स्वाध्याय करना चाहें तो शाम को भी किस प्रकार की शुद्धि रखना चाहिए? सामान्य शुद्धि तो होना ही चाहिए। हाथ पैर धो करके खुला करके मर्यादा में इतना शुद्धि तो होना ही चाहिए। अनीता गोदा आगरा से पूछती हैं, महाराज जी 2023 जाने को है, चला गया है, तो हम ऐसा कौन सा विधान करें और भगवान का उपकार हमें कैसे प्राप्त हो? निकल गया वो तो निकल गया, अब 24 संभालो। 2023 का क्या करते हो? जो तुम्हें 23 में अच्छाइयाँ मिली हैं वो किस कारण से मिली हैं, उन अच्छाइयों को और धारण करो, उसमें और अपना उपयोग लगाओ। 2024 2023 से भी अच्छा निकले, ये प्रयास करो। ब्रह्मचारी योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, कर्म चेतना में जीव अपनी इच्छा अनुसार पुरुषार्थ बदल सकता है और यह एक इंद्रिय जीवों में नहीं होती, तो जिज्ञासा है, पेड़ भी तो रुकावट आने पर जड़ों की दिशा बदल देता है। दिशा बदलना अलग चीज़ है। वो दिशा तुरंत नहीं बदल सकता, वो दिशा उसके कर्म के अनुसार बदलेगा, वो कर्म ही बदलाएगा। चींटी अपने आप दिशा बदल देती है, लेकिन पेड़ जो है उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, सो दिशा बदल देगी। रास्ता मिल जाए तो वो दिशा बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। उनकी दिशा कर्माधीन है, निमित्ताधीन है, और कर्म पुरुषार्थ वाला अपनी इच्छानुसार दिशा बदल सकता है। चींटी को उधर नहीं जाना है तो नहीं जाए, कोई बाधा नहीं है। बिना बाधा के भी चींटी उस तरफ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगा। पेड़ को यदि बाधा नहीं है, बाधा है तो नहीं जाएगा, बाधा नहीं है तो उसकी जड़ उसी तरफ जाएगी जिस तरफ उसको बाधा नहीं है। जय देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलो संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। बंधुओं, सुनते हैं अरिहंत परमेष्ठी का समव शरण लगता है और उस समव शरण में श्रोता अपनी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। अब उस समव शरण को, 2400 तीर्थंकर भगवान के समव शरण को हम लोगों को तो याद नहीं, कभी शायद हम लोग उसमें हो या ना हो, लेकिन वर्तमान में जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ये साक्षात समव शरण लगता है और जो रोज नित्य प्रति लगाया जाता है और जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम सभी उससे लाभान्वित होते हैं। जगत पूज्य
मुनिपुंगा सुधासागर जी महाराज समव शरण में विराजमान हैं और यहाँ से सभा से श्रोता अपने अपने जिज्ञासाएं रखते हैं। तो ऐसे इस विख्यात जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आवाज दे रहा हूं श्रीमान अरविंद जैन, जयपुर शिवरार्थी, और इनके बाद तैयार रहेंगी सची इंद्राणी रेणु जैन। परम सिद्धे आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु गुरुदेव। आज का भगवान दीक्षा कल्याण का दृश्य देखकर बहुत ही मन भाव विभोर हुआ है और मैंने भी ये भावना भाई कि एक दिन आपके सानिध्य में मैं भी दीक्षा ग्रहण करूं। पूज्य गुरुदेव, कल श्री राम जी के प्रतिष्ठा होने वाली है, जो भारत देशवासियों का हर्ष और खुशी का माहौल है। अपने जैन पुराण में मांगी तुंगी से मूछ गए हैं, इसलिए अपने आप ही पूजनीय है। इस प्रतिमा में गुरुदेव एक जो कल प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमा है, उसमें आदि एक जिनेन्द्र भगवान की उसमें प्रतिमा दिख रही है उस मूर्ति में महाराज जी। तो गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि इसमें अपने 5 कल्याणक, जो 5 तीर्थंकर के जन्म कल्याणक अयोध्या हुई है, ऐसा क्या कारण रहा है कि उनका आज के समय में इतना विख्यात नहीं हो पाए हैं? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। दूसरा गुरुदेव, जो हम लोग भगवान का अभिषेक के लिए जल भरते हैं सवेरे, वो किस समय भरना चाहिए? कई लोग रात में भी भरते हैं महाराज जी। जो प्रश्न किया कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा दिख रही है, मुझे इस संबंध में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। रही बात तीर्थंकरों के कल्याण की स्थिति होने पर भी, मैंने कहा ना कि भगवान तो मुख चले जाते हैं, उनके अस्तित्व तो भक्तों के द्वारा होता है। भक्तों की संख्या कम होती रही, उनके स्थान की महिमा भी कम होती है। आज उस रूप में वैष्णव दर्शन में रामचंद्र की मुख्यता मुख्य भगवान के रूप में मानते हैं। उनका बहुमत है, उनकी स्थिति है, इसलिए वो मानते हैं। जैनाचार्यों ने भी अयोध्या को महत्व दिया, लेकिन अब जैनाचार्यों का अस्तित्व जो है वो बहुत सीमित रहा है। फिर भी जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, जो को रामचंद्र जी की स्थिति आई, बलभद्र के रूप में सही, लेकिन है। अब ये जो तुमने बात कही, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे इस संबंध में ज्ञान नहीं है, और जिस संबंध में ज्ञान नहीं होने पर बोलना उचित नहीं है। महाराज जल के लिए थोड़ा, भगवान का अभिषेक करते हैं सवेरे, तो जल जो भरते किस समय, मतलब सूर्य उदय के बाद भरना चाहिए अभिषेक के लिए? जितना आपकी सुविधा बन जाए कर लेना चाहिए। सब जानते हो कब भरना कब नहीं भरना, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो विचार लेना चाहिए। नमस्ते। और सचिन रानी रेणु जैन, और इनके बाद तैयार रहेंगे नवीन जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी चुल्लक जी, इच्छामी चुल्लक जी, मेरी जिज्ञासा है, दान देने के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दान देते समय सबसे बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दान दिया जा रहा है, उस दान का कितना बड़ा उपयोग है, सामने वाले के लिए वो कितना उपकारकारी होगा, उससे कितने लाभ होंगे, और जिस विधि में देना चाहिए उस विधि को देना चाहिए, और पात्र भी हो दाता भी हो, अच्छे मन से देना चाहिए, विशुद्ध भाव से देना चाहिए। दान देने में उत्साह होना चाहिए। जैसे मान लो दान की बोली आपने बोल दी, तो ये ललक रहना चाहिए कि कितने जल्दी हो मैं बोली को चुका दूँ, कितने जल्दी हो। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, व्यापार सब में एक ही धुन लगे, मुझे धर्म कार्य की बोली देना है। ये उत्साह बना रहना चाहिए, निरंतर उत्साह बने रहना चाहिए। और ये बने रहना चाहिए कि हे भगवान, पाप कार्यों के लिए मेरे पास धन हो या ना हो, लेकिन जब धर्म कार्य हो तब मुझे असमर्थ मत बनाना, मैं धर्म कार्य में सदा समर्थ बना रहूं। मकान बनाने लायक मेरे पास पैसे हों या ना हो, लेकिन जब मंदिर बनाने लायक आवे, समय आवे,
तो जरूर मुझे मंदिर बनाने लायक कर देना। ये भाव होना चाहिए। मेरा मकान बने तो भले न बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी नगर में मंदिर बन रहा हो क्षेत्र पर, उस समय मेरे मन में भाव आवे, उस समय मुझे इतनी शक्ति, इतना धन मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं मंदिर बना सकूं। ये दान देने वाले के परिणाम निरंतर बने रहना चाहिए, क्योंकि यही परिणाम उनको एक दिन समर्थ बनाता है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान नवीन जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नमस्ते भगवान। ज्योति मेरा जैन प्रश्न मैनपुरी। है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या नाम है? शुक्ल ध्यान जो है 4 प्रकार के होते हैं। पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान, एकत्व वितर्क विचार ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति ध्यान। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। धर्म ध्यान के 2-3 प्रकार से भेद कहे, आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय। इसी आज्ञा विषय के धर्म ध्यान को भी 4 रूपों में कहा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो ये 2 प्रकार से धर्म ध्यानों की वर्णन मिलता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, पूज्यवर आत्मानुशासनकार गुणभद्र आचार्य ने 10 प्रकार के भी धर्म ध्यान कहे, जो चिंतन की अपेक्षा सूत्र धर्म ध्यान, बीज धर्म ध्यान। तो इस प्रकार के ऐसे बना करके उन्होंने धर्म ध्यान के 10 भेद भी कहे, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती ज्योति जैन मैनपुरी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अगर हमारे जीवन में पूर्व में किए हुए पाप या पुण्य की वजह से अच्छा या बुरा होता है, तो वर्तमान में किए हुए पुरुषार्थ की क्या उपयोगिता है? पुरुषार्थ की उपयोगिता है, अतीत में किया हुआ पाप उदय में तो आएगा, लेकिन वर्तमान में किया हुआ पुण्य उस पाप का पूरा फल नहीं। जैसे हमने कहा था ना कि अतीत में कोई पाप किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन वर्तमान में कोई पुण्य किया है तो 108 नंबर की गाड़ी आकर अस्पताल भेज देगी। वर्तमान का पुरुषार्थ जुड़ जाता है। अतीत का किए हुए कर्जा में, जिस समय तुमने कर्जा लिया था उस समय कर्ज आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने वर्तमान में पुरुषार्थ किया तो आपके पास इतना पुष्ता पैसा आ गया कि आप कर्ज की किस्त चुका करके और कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपने कर्जा लेकर यदि पुरुषार्थ बंद कर देते तो कर्जा आपके पाप कर्म के उदय से हुआ, आपके अतीत कर्म के पाप कर्म से कर्जा हुआ, वो कर्जा आपने ले लिया। अब यदि वर्तमान में पुरुषार्थ छोड़ देंगे तो उस कर्जे का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि तुम उसे समेट नहीं पाओगे। तो अतीत में पाप कर्म करने से कर्जा हो जाता है, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ करने से कर्जा चुक जाता है। ऐसे सृष्टि बता रहे, बहुत अच्छा उदाहरण है। अतीत के पाप कर्म से कर्जा हो जाता है और वर्तमान के पुरुषार्थ से कर्जा चुक जाता है। ऐसे ही अतीत के कर्मों से हमें दुख होता है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से हम उस दुख को टाल देते हैं। यदि वर्तमान का पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो पापी पापी ही रह जाएगा, कभी धर्मात्मा ही नहीं बनेगा। एक बार कर्जा हो गया फिर वो कर्जे से मुक्त कभी हो गई नहीं हुआ है कर्जा, कोई पाप कर्म किया था कर्जा हुआ है। लेकिन यदि सच्ची लगन तुम्हारी है तो 99% लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन 95% वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं, ऐसी योजना लाते हैं, कर्जा से तो मुक्त हो ही जाते हैं और दूसरों को भी कर्जा देने लायक हो जाते हैं। ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। वर्तमान के धर्म में इतनी ताकत है
अतीत में कितना व्यक्ति ने पाप किए हों, कितने बुरे दिन हो, कितने दुख का दिन आवे, गरीबी है, बीमार है, सब कुछ है, संसार के सारे बुरे दिन उसके हैं, उसके परिवार पर है। अभी हारना नहीं, अभी थकना नहीं। सबसे ज्यादा उदय आ गया पाप कर्म का। वर्तमान में तुम धर्म पुरुषार्थ चालू रखो, वर्तमान में अच्छे कर्म चालू रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि अतीत का पाप तो चला ही जाएगा, वर्तमान में इतना पुण्य आ जाएगा कि आज तुमने कर्जा लिया है, कल तुम दान देने लायक बन जाओगे। और ऐसे देखे हमने 50 लोग देखे। एक दिन वो था जिनके ऊपर कर्जा के भार लदा था, और ऐसा उन्होंने अच्छा कार्य किया, ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया, ऐसी अपनी योजनाएं बनाई कि आज वे दान देने लायक हो गए। कर्जा तो चुका ही दिया है। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ किसी भी परिस्थिति में कम नहीं करना। कई लोग कर्जा करके बैठ जाते, बोले महाराज जी अब मेरा कुछ भी नहीं करता। मैंने कही नहीं, मजदूरी शुरू करो, कमाई बंद करो, होम रेस्ट नहीं। एक आज के पढ़े लिखे बच्चे जो होते ना, डिग्री लेने के बाद जो मोटिवेटर होते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, होम रेस्ट नहीं। छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दो। आपकी अच्छी कंपनी में नहीं लग रही है, छोटी में करो, 10,000 रुपया है मिलो, होम रेस्ट नहीं। होम रेस्ट रहने के बाद जो खाली स्थान जो रेस्ट का बन गया, उसकी पूर्ति तुम्हारी होगी नहीं, और फिर तुम रेस्ट ही रेस्ट पे चले जाओगे। इसलिए कितने भी बुरे दिन आ जाएं, अपना व्यापार बंद नहीं करना, छोटा कर दो, मजदूरी कर लो, छोटा सा धंधा शुरू करो, लेकिन होम रेस्ट नहीं। आप अपनी गति बनाते रहिए। जिस व्यापार से तुम गए हो, वही व्यापार तुम्हें लौटा करके पुनः ऊंचाई पर बैठा देगा। कांटे से कांटा निकलता है, एक कांटा लग गया तो सारे कांटों में आग मत लगाओ। अब एक कांटा लगा है तो उसी एक कांटे को और सुरक्षित करो, वही कांटा उस लगे हुए कांटे को निकाल देता है। इसी से ये सारा संसार चल रहा है, चलते रहना चाहिए। कभी हारने को कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार आने के बाद जीतने की उम्मीद। कहते हैं ना कि जो हारने की हिम्मत नहीं रखता, उसे जीतने के ख्वाब नहीं सजाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ पर बैठकर हम सभी लोग पूज्यवर का जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 100 से भी अधिक देशों में जिस माध्यम से ये जिज्ञासा समाधान प्रसारित किया जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, ऐसे जिनवाणी चैनल के प्रमुख श्री नीरज जी जैन अपनी जिज्ञासा यहां पर रखेंगे, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीपा जैन करहल। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतोबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज कुरावली आने की आज तक सोचते रहे कि आना है, और आज आने के बाद बहुत ही आनंद रहा, और ये निश्चित हो रहा है कि कुरावली वालों का भाग्य वाकई बहुत ज़्यादा पुण्यशाली लोग हैं, जो आज आपके यहाँ आने के बाद में यहाँ पंचकल्याणक हो पा रहा है। कुरावली की कमेटी भी बहुत तारीफ़ काबिल है गुरुदेव, बहुत आतिथ्य जो है करने में बहुत नंबर 1 है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुरावली कमेटी को। पूज्य गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, छोटी छोटी 2 जिज्ञासाएं। पहली ये जिज्ञासा है गुरुदेव, कभी कभी एकदम वैराग्य के भाव आते हैं दिन भर में, जैसे 24 घंटे रहेंगे, 6 घंटे सब कुछ बेकार है संसार में, अच्छा नहीं लगता, सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ो, आपके साथी संग चल लो। लेकिन कुछ दिन बाद, थोड़ी देर बाद जैसे घर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फिर उसमें राग में लग जाते हैं। तो अपनी स्थिरता को वैराग्य की तरफ किस तरह से बढ़ाना चाहिए? पहली बात है कि जब कोई मन माफिक चीज नहीं हो पाती है, मन में खिन्नता आती है, तो वैराग्य आ जाता है। ये वैराग्य स्मशान वैराग्य कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो सब अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, सब यही बातें करते जाते हैं, और जैसे ही लौट के आते हैं तो संसार में सब कुछ है, यही तो जिंदगी है। तो मन क्या होता है, जब अनुकूलताएं नहीं बनती हैं, तब मन वैराग की तरफ बढ़ता है।
मन वैराग्य वास्तविक वो माना जाएगा जब सब तरफ की अनुकूलता हो, मन सब तरफ से प्रसन्न हो, कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उस समय मन वैराग्य की तरफ बढ़ जाए तो वो मन तीर्थंकरों का वैराग्य कहलाता है। नमस्ते। देखो, इन्होंने जब भी वैराग्य लिया, इनके यहाँ कोई किसी प्रकार की मन के खेद करने वाली बात नहीं थी। वैराग्य हुआ तो किस दिन हुआ? जिस दिन का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, देवता आए हुए थे, जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी। उस दिन एक छोटा सा निमित्त बना और ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। आज उनकी दीक्षा हो गई। पुण्य के उदय से ऊब करके जब व्यक्ति के मन में वैराग्य किरण जानती है, वो वैराग्य शाश्वत होता है, वह कभी टलता नहीं, क्योंकि वो पुण्य के उदय में वैराग्य हुआ है। इसलिए तो हमेशा पुण्य के उदय में वैराग्य की स्थिति बनाना, फिर जरूर तुम श्रीफल लेके आओगे, फिर मैं विचार करूंगा। नमोस्तु नमोस्तु। वैसे एक छोटी सी बात और थी, जिज्ञासा। जैसा कि आजकल रामचंद्र जी का माहौल पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और रामचंद्र जी चूंकि हमारे भी सिद्ध के रूप में हम लोग भी पूछ सकते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो गुरुदेव, क्या रामचंद्र जी का अगर हम कोई भी इस तरह से, भेष का अंतर है, सबसे बड़ी भेष का अंतर है जी। वैष्णव दर्शन गृहस्थ अवस्था में पूज्य मानता है, जैन दर्शन वैराग्य अवस्था में पूज्य मानता है। वैराग्य जब होकर संन्यास धारण कर लेते हैं, जैनाचार्यों ने रामचंद्र जी के ऊपर बहुत पुराण लिखे, लेकिन वैराग्य अवस्था में जब वो समस्त संसार का त्याग करके परम ज्ञान योग में, परम इस समाधि में, परम मुनि अवस्था में जब वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, उस वैरागी मुद्रा के लिए जैन दर्शन पूज्य मानता है। वैष्णव दर्शन में चूंकि जगत अवतारी होते हैं, त्रिकाली भगवान होते हैं, तो चाहे वो जन्म में हो, चाहे वो वैराग्य में हो, सदा पूजनीय होते हैं। इसलिए दोनों दर्शनों में ये अंतर होने के कारण से ही तो ये दो भेद हो गए, अन्यथा एक ही भेद होता। जैन दर्शन कहता है कि वैराग्य अवस्था के बाद ही पूज्यता की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर गृहस्थ अवस्था की, जन्म की अवस्था की, राज्य की अवस्था की, उस अवस्था को, क्योंकि व्यक्ति पूज्य नहीं होता, वस्तु पूज्य नहीं होती, वस्तु का जो आचार होता है, विचार होता है, वो पूज्य होता है। राम तो कोई भी अपने बेटे का नाम रख लेता है, रामचंद्र कई बेटों के नाम होंगे, महावीर भी कई बेटों के नाम होंगे, उतने मात्र से वो पूज्य नहीं हो जाते। पूज्य होते अवस्था के अनुसार। वह अवस्था जिस अवस्था में उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, तो इस अवस्था में थोड़ा अंतर आ जाता है। राग अवस्था और वैराग अवस्था, ये दो अंतर हैं। पूज्य गुरुदेव, हमारे को चूंकि हम लोग मीडिया लाइन से हैं, तो इनके प्रचार करने में हमें कोई मिथ्यावाद का दोष ना हो। तुम्हारे प्रचार, मीडिया हुआ, डॉक्टर हुआ, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये देश के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, उनके लिए डॉक्टर सुषेण वैद्य जैसा होना चाहिए। वैद्य के सामने ये दुश्मन है कि मित्र है? उसका तो एक ही काम है कि जो मरीज है, उस मरीज को ठीक करना है। कौन है? ये सुषेण वैद्य ने बता दिया। सुषेण वैद्य ने ये नहीं देखा कि ये मेरे शत्रु पक्ष का व्यक्ति है। वैद्य का दुश्मन तो रोग होता है, उस रोग को निकालना ही वैद्य की है। वैद्य को कभी ये नहीं कर सकता कि ये कौन व्यक्ति है। इसी प्रकार नेता हुए, मीडिया हुआ, इस सबके लिए एक राष्ट्रीय सेवा होती है। इसमें धर्म और कर्म की मुख्यता नहीं होती। इसमें राष्ट्र हित, समाज हित, राष्ट्र संगठन, समाज संगठन जितना बना सकते हैं उतना बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती दीपा जैन करहल और इनके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन गुना।
गुरुवर आपको मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपको इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हमारे घर में सूतक हो जाता है, कोई कारणवश 13 दिन बाद शांति विधान ना होके आगे बढ़ जाता है, उसमें हम मुट्ठी चढ़ा सकते हैं कि नहीं? सूतक का संकल्प तो पूरा हुआ नहीं ना अभी। शुद्धिकरण हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, शांति विधान नहीं भी हुआ, लेकिन शुद्धिकरण होकर के कम से कम ये संकल्प हो जाए कि हाँ हमारे घर की शुद्धि हो गई है, फिर भरी कर सकते हैं। विधान आदि का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, कर लेते हैं, ये बात अलग है। नमोस्तु गुरुवर। दीपक जैन गुना, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संजू कांतिलाल जैन कन्नौज। गुरुवार के चरणों में नमोतु नमोतु नमोतु, महाराज की चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवार मेरा शंका का समाधान ये है कि 13 पंक्ति और 20 पंक्ति में क्या अंतर है? 20 पंक्ति में हमको अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं, करना चाहिए। 13 पंथ में 20 पंथ में 7 अंक का अंतर है जी। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जी। बस इतना ही जानो बेटा, ज़्यादा पछड़े में मत करो, ये मधुमक्खियों के झगड़े हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ, यूट्यूब पे आप सुन लेना चाहिए, और सब जानते भी हो। तुम नहीं करते हो तो करना करोगे नहीं, और करते हो तो छोड़ोगे नहीं। काहे कोई फालतू झगड़े में पड़ा है? अपने बाप से ही पूछ लेना क्या करना है। नहीं महाराज जी, मैं उन्हीं में काम करता हूँ इसलिए। ओम शांति। श्रीमती संजू कांतिलाल जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे सौर्य जैन कुरावली। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में मेरी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञान से पहले जो जिन मुनराजों का केवल ज्ञान से पहले मुनराजों के ऊपर जो उपसर्ग होता है, तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनके अंग उपांग जो होते हैं वो दोबारा से वापस आ जाते हैं? आगम में ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं, देखने में नहीं आया, और न ऐसा कोई अलग से कथन किया। आ जाते हैं, यदि ये माना जाए तो भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। पैर कट गया, किसी का काट दिया अपनी अवस्था में, केवल ज्ञान हो गया, तो वो पैर जो है अलग से लगाया जाएगा बना के, जैसे दिव्यांगियों को लगाते हैं। उसमें फिर आत्मा के प्रदेश का संचार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर किसका लगा के लाएंगे? तो इतने सारे यक्ष प्रश्न हैं जिसके संबंध में चर्चा है नहीं। और ऐसे जो उपसर्ग केवली होते हैं वे एक अंतर मुहूर्त ही 13वें गुण स्थान में ठहरते हैं, उसके बाद वे मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा कोई केवली का नाम नहीं मिला कि जो केवल ज्ञान होने के बाद भी विकलांग रहे हों, हाथ पैर नहीं रहे हों, ऐसा उल्लेख मिला नहीं। उपसर्ग दूर हो जाता है ये तो पक्का है, लेकिन उपसर्ग में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति होती कि नहीं होती इसका उल्लेख नहीं। ये तो निश्चित है 12वें गुणस्थान के अंतिम समय पर जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होगा, कितने भी उपसर्ग हो सब दूर हो जाएंगे। आग लगाई हुई है तो वो आग भी समाप्त हो जाएगी। बेलें लिपटी हैं बाहुबली की, अलग हो जाएंगे। सांप लिपटे हैं वे सब अलग हो जाएंगे। उपसर्ग तो नहीं बचेगा, लेकिन आग लगने से जो अंग जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उन अंगों में क्या होगा क्या नहीं होता है, आगम में कहीं खोजने से कोई इसका समाधान नहीं मिल रहा है। नमोस्तु महाराज जी। सौर्य जैन कुरावली, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनम जैन फिरोजाबाद। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी। गुरुवार जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भगवान या गुरुदेव का नाम लेते हैं तो 105, 108 या 1008 क्यों लगाया जाता है? इसका क्या अर्थ या महत्व है? इनका अर्थ इनके गुणों के ऊपर रहता है। 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं भगवान, इसलिए 1008 कहते हैं। मुनराज 108 पापों के द्वारों को रोकते हैं, इसलिए 108 लगते हैं।
अब छुल्ला केला कारिकाओं को 105 लगा देते हैं, क्योंकि परिग्रह आदि का अंश वहाँ पाया जाता है। इस अपेक्षा आगम में इसका कोई वर्णन नहीं मिला, शास्त्रों में ये कोई देखने को नहीं मिला। 105 से 108 की परंपरा ये अभी इसी शताब्दी में, मतलब पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ही देखने में आया। शास्त्रों में किसी मुनि आचार्य को या आरिका एलक क्षुल्लक को 105 आदि शब्द का उपयोग कहीं देखने में नहीं आया। इतने मुनिराजों के नाम लिखे, उपाधियां भी लिखी, लेकिन 108 105 शब्द का प्रयोग किसी भी आगम में नहीं मिला। अभी वर्तमान में ये चलन चला है, वर्तमान में ये परंपरा चली है, यूँ मान लो 50 60 70 साल पहले से, उसके पहले यह परंपरा नहीं थी। अब आज चल पड़ी है तो उसका कोई ना कोई अर्थ, अच्छा अर्थ बैठा लेना चाहिए। आगम की बात होती तो शास्त्रों में आचार्य कहते, अब अपने मन से निकालना है तो जो अच्छा लगे वो निकाल लेना चाहिए। श्रीमती सोनम जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमन जैन सिरसागंज। भैया नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है आपसे। महाराज श्री, जिसके तन पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, क्या वो आप किसी मुनिराज को कभी आहार नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते, आगम में उल्लेख। तो महाराज श्री क्यों नहीं दे सकते? मुझे बस इतना इतना ही बहुत है कि उल्लेख है। ओके। उसकी ज़्यादा आलोचना करने से उसके प्रति लोगों को घृणा भाव हो जाएगा, बस इतना ही है। निषेध है तो है। अब उसकी ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो जिन व्यक्ति को हो जाते हैं उनके प्रति लोग अरुचि करेंगे, घृणा भाव करेंगे। इसलिए इस प्रपंच में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म का उदय है। इसलिए ज़्यादा लोग उपेक्षा ना करें, बस इतना ही है। नियोग मान लो नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं। श्रीमान अमन जी जैन सिरसागंज, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जैन कुरावली। नमस्ते गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा है, मैंने अभी शुरुआत की है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है और सभी कार्य निमित्त नैमित्त से होते हैं। फिर एक श्रावक का पुरुषार्थ क्या है और एक सम्यक दृष्टि का क्या पुरुषार्थ है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तुमने कहाँ पढ़ लिया? 6 डाला में। कहाँ लिखा? मैंने पढ़ा था इसलिए पूछा। किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को, यहाँ कहा है उसी 6 डाला में। थोड़ा प्रश्न लाओ तो हिम्मत से लाया करो। कहाँ न कहीं मैंने उलट के प्रश्न पूछ दिया तो क्या करोगे? तो गुरुदेव की मैं बता दें तुम्हारे प्रश्न का 6 ढाला के अंदर है, जो 3 लोक की रचना में वहाँ कहा है इस दुनिया का कर्ता कोई ना कोई है, कोई ईश्वर के द्वारा किया हुआ है, करता है। तो जैन दर्शन कहता है किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न, यानी 6 द्रव्यों से सुता ही ये सृष्टि बनी है। इसका कोई ना करता है, ना हरता है, ना धरता है। स्वयं द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है। अब निमित्त करता, हमारे यहाँ 2 करता है, एक उपादान करता है, एक निमित्त करता है। मिट्टी का करता कोई नहीं है, लेकिन घड़ा कुमार घड़ा बनाने के लिए निमित्त करता है। निमित्त करता वो कहलाता है कार्य करने के बाद भी स्वयं बना रहता है। कुमार कहीं नहीं जाता है, घड़े को बना दिया। लेकिन उपादान करता अर्थ है मिट्टी ही घड़ा बनेगी, कोई दूसरी वस्तु घड़ा नहीं बनेगी। इसलिए मिट्टी की अपेक्षा से कोई किसी का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से कुमार घड़े का कर्ता माना जाता है। ऐसी अनेकांत दृष्टि कही गई। वहाँ लोक के संबंध में दृष्टि थी कि 3 लोक को किसने बचाया? अनादि अनंत काल से है, किसी ने नहीं बनाया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक श्रावक का पुरुषार्थ क्या है और एक सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ क्या है? जो अपन कर रहे हैं सब पुरुषार्थ ही तो है। देव दर्शन का नियम लिया, उसके कारण मंदिर बन रहा है।
मंदिर बन रहा है सो पंचकल्याणक हो रहे हैं, पंचकल्याणक हो रहा है तो भगवान आकर सिद्धालय से उतर कर मूर्ति में आ रहा है। यही तो सब पुरुषार्थ है। अब एक नियम लेने का पुरुषार्थ किया, उसके कारण से कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। यदि देव दर्शन का नियम नहीं होता तो मंदिर की जरूरत नहीं होती, मूर्ति की जरूरत नहीं होती, पंचकल्याणक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नियम नहीं। परसों ही कहा था ना हमने, कल ही तो कहा था कि एक छोटा सा नियम श्रावक ने लिया, उसके कारण से उसके एक नियम ने कितना बड़ा कार्य कर दिया। मंदिर बनवा दिया, पंचकल्याण करवा दिए और सिद्धालय से भगवान को उतार कर कुरावली में ला दिया। तो कुरावली में कभी भगवान आए नहीं है, कुरावली में कभी भगवान आए नहीं। आगम में तो नहीं लिखा शास्त्र में कुरावली में कोई भगवान का आगमन हुआ है। हाँ, कंपला जी में जरूर विमलनाथ भगवान आए थे, कुरावली का तो नहीं पता है। लेकिन भक्त के पुरुषार्थ ने कुरावली में 5 कल्याण करा दिए। अब एक भक्त का पुरुषार्थ है जो प्रकृति से नहीं हुआ। हमने परसों के दिन, कल या परसों, कल ही कहा था शायद, कल का प्रवचन सुनना सुबह का। कितनी बड़ी बात कीजिए कि ये सारे एक छोटे से नियम ने कितना बड़ा कार्य। देखो एक छोटे से नियम में कितनी बड़ी ताकत। साक्षात भगवान कभी पंचकल्याण के यहाँ न किए हैं और भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन भक्त कहता है मैं अपने नगर में प्रभु आपके 5 कल्याण करा के रहूँगा। भगवान कहे तू मर जा तो भी मैं 5 कल्याण नहीं करूँगा कुरावली में। बताओ कौन सा पुरुषार्थ करें कोई एकाध तीर्थंकर का जन्म कुरावली में हो जाए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन भक्त कहता है भगवान मुझसे बढ़ने की चेष्टा मत करना। जिस दिन मैं ठान लूंगा उसी दिन 5 कल्याण के यहां होंगे। हम एक नियम लेंगे कि हमें भगवान के दर्शन पूजन करके ही भोजन करूंगा। फिर देख लेना मंदिर भी बनेगा, आप भी आओगे और 5 पंचकल्याण कुरावली में होंगे। यह है श्रावक का पुरुषार्थ। एक छोटे से नियम ने, छोटे से देव दर्शन की श्रद्धा ने 5 पंचकल्याण करा दिए जो साक्षात भगवान नहीं करते, भक्त ने अपनी भक्ति से करा दिया। यही तो पुरुषार्थ है श्रावक। ऐसे बहुत सारे पुरुषार्थ श्रावक करता है, उसका बहुत बड़ा फल होता है। नमस्ते। पूज्य गुरुवर ने विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक स्थल कंपिल जी का नाम उल्लेख किया। मैं कुरावली जैन समाज की ओर से कंपिल जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो यहाँ आज पधारी है पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में, कंपिल जी की ओर बिहार के लिए मैं कुरावली जैन समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती पूजा जैन कुरावली। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि कसाय 4 होती हैं, तो उसमें सबसे तीव्र कसाय कौन सी है और क्यों? कोई तीव्र नहीं, सभी तीव्र होती है। तो अपने ऊपर के ऊपर है। लोभी व्यक्ति है तो लोभ कसाय तीव्र होती है। कितने ही कुछ कहो उसको गुस्सा आते ही नहीं। मूस आदमी होता है ना कंजूस, इनको गुस्सा आते ही नहीं क्योंकि वो कंजूस है। इनको कितने ही मान पे चढ़ाओ, एक कभी मान कसाय पे चढ़ते ही नहीं। देखो तुम दान दोगे तुम्हारा सम्मान होगा, सारे जगत में नाम होगा, कितने कहो वो सीधा चुपचाप ही बैठा रहता। लोभ कसाय की इतनी तीव्रता है कि वो धर्म छोड़ देता है। शक्ति है उसके पास कि वो मंदिर बना सकता है, नहीं बनाएगा। शक्ति है कि वो पंचकल्याण कर सकता है, नहीं करेगा। शक्ति है कि वो दान दे सकता है। इतना लोभ कसाय, इतनी लोभ कसाय कि उस लोभ कसाय के कारण वो धर्म भी छोड़ने को तैयार है। तो लोभ कसाय की मायाचारी, शकनी मामा जैसी मायाचारी, इतनी मायाचारी कि अपनी बहन को भी अंधे को विवाह कर दिया। कितना बड़ा षड्यंत्र था। तो कभी मायाचारी हो जाते मान के कारण से।
कितने बड़े रावण जैसे मानियों ने मान कसाई कारण अपना सर्वनाश कर लिया। और क्रोध का तो फल आप लोग जानते ही हैं। तो चारों कसाएं तीव्र होती हैं, चारों कसाएं मंद होती हैं, कोई कसाय कमबड़ नहीं होती। सबकी बंद स्थिति, अनुभाग स्थिति, इन सब में अपने अपने स्वभाव के अनुसार बराबर होती है। कुरावली नगर में जगत पूज्य के सानिध्य में पंच कल्याणक होने की स्वीकृति जब गुरुदेव से मिली तो कुरावली समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन इतने बड़े संत के सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन जैन समाज कहां पर करे, ये प्रश्न उठा। और इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए जब कमेटी के लोग एक व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने इस पूरे पंडाल की, पूरी भूमि की और स्कूल में जितने भी कार्यक्रम, आपके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे आहार की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, सारी कार्यक्रमों को करने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बोले भाई आप अपने कार्यक्रम को यहां पर करो, हमसे जो सहयोग हो वो हमें बताना। हम लोगों ने पंचकल्याण किया, ये हमारा धर्म है। लेकिन संजीव जी सोलंकी ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता और जो सहयोग प्रदान किया है, हम कुरावली नगर की ओर से, अपने सभी लोगों की ओर से, हाँ कोई शुल्क नहीं है इसका, निःशुल्क पूरे स्कूल में। बोले जहां चाहे वहां आप अपनी जगह देख लो, जो आपको चाहिए, हमसे व्यवस्था चाहिए वो हम करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान और जिज्ञासा, उनको भी कुछ है तो वो अपनी जिज्ञासा गुरुवर के चरणों में रखना चाहते हैं। संजीव जी सोलंकी, प्रबंधक, देवनागरी इंटर कॉलेज, कुरावली। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों में आदमी ये जानता है कि हमें सफलता मिलेगी, फिर भी उसको नकारात्मक विचार जीवन में क्यों आते हैं? उसको ये मालूम है कि हमारा सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। अपने आप में व्यक्ति स्वयं हार जाता है, क्योंकि उसको अपने खुद की दृढ़ता पर विश्वास नहीं। उसको मालूम, अतीत कर्मों में मैं कई बार फेल हो चुका हूँ। बहुत बार ठोकर लगने के बाद दूध से जला बालक दही को फूंक फूंक पीता है। एक व्यक्ति को दही दिया गया, बोले पी लीजिए लस्सी, तो फूंक रहा था। बोले साहब क्यों फूंक रहे हो? अरे भाई ऐसे ही सफ़ेद एक बार मैंने और पिया था तो मेरी जीभ जल गई थी। अरे भाई वो तो दूध था, ये दही है। बोले ठीक है दही है, फूंकने पर क्या बिगड़ता है, फूंक लेने दो एक बार ना। अरे भाई दही है, ये ठंडा है, नहीं जलाएगा। तो बोले ठीक है नहीं जलाएगा ठंडा, लेकिन फूंक लेने में क्या बाधा है, क्योंकि वो दूध का जला हुआ है। ठोकरों का खाया हुआ व्यक्ति जब किसी कार्य में आगे बढ़ता है तो उसका मन थोड़ा हताश हो जाता है, कहीं पुनः फेल नहीं हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अपने आप वो गाना याद रखो, एक दाना लेकर चींटी 100 बार दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती डॉली जैन, अमरीश जैन, कन्नौज। बहुत से लोग कन्नौज से भी श्रीफल लेकर के आए हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न स्वर विद्या से लेकर है। स्वर विद्या का हमारे जीवन में कितनी महत्वता है, और महाराज श्री क्या ये मिथ्यात्व में तो नहीं आता? स्वर विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और इस स्वर विद्या, कोई भी विद्या हो, विद्या विद्या कहलाती है।
अब उस विद्या का यदि हम दुरुपयोग करें, हम उसको सांसारिक कार्यों में प्रयोग करने लग जाएं, बड़ी बड़ी विद्याओं को छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग करने लग जाएं, तो दुरुपयोग जब हो जाता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विद्या हो, उसका दुरुपयोग बहुत बेकार होता है। 90% लोग विद्या को आजीविका का साधन बना लेते हैं, व्यापार बना लेते हैं, धंधा बना लेते हैं, और जब विद्या आजीविका का साधन बन जाती है तो वह विद्या विद्रूप हो जाती है। विद्या को आजीविका का साधन मत बनाओ। पुरुषार्थ में और विद्या में अंतर है। मंत्र को आजीविका का साधन मत बनाओ। व्यापार में और मंत्र में बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद को आजीविका का साधन मत बनाओ। पुरुषार्थ में धन कमाना और आशीर्वाद से धन कमाना बहुत अंतर है। तो ये जो विद्याएं कहलाती हैं, इनको आजीविका का साधन लोग बना लेते, पैसे कमाने लग जाते। आज वास्तु देखो कितनी बढ़िया व्यापार बन गया। वास्तु विद्या है, व्यापार नहीं है। ये विद्या कहलाती है, इसको बेचा नहीं जाता, इसको आजीविका नहीं चलाई जाती, व्यापार चलाया जाता है जिसमें पूंजी लगाई जाती है, जिसमें विनिमय किया जाता है। लाभ देने मात्र से यदि हो जाए, हम साधु लोग आशीर्वाद देते हैं, अब कई साधु इसी आशीर्वाद को आजीविका बना लेते हैं, मंत्र तंत्र देकर आजीविका बना देते हैं, उन साधुओं का विनाश हो जाता है। मंत्र तंत्र बुरा नहीं है, आजीविका बना लेना बुरा है। स्वर विद्या को लोग इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, अब इतना छोटा कर दिया कि आप कपड़े पहनना है तो विद्या, बाल बनाना है तो विद्या, आप एक दूसरे के कितना छोटा कर दिया। स्वर विद्या जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसका वहीं उपयोग होना चाहिए जहाँ उसकी उपयोगिता होती है। अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में इसका प्रयोग करना चाहिए। हम इनका गलत कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो यही विद्या स्वपर घाती हो जाती है। आजकल विद्याओं का, जिसके पास कोई विद्या हुई उसने तुरंत उसको व्यापार बना लेता है, परोपकार खत्म हो जाता है, व्यापार चालू हो जाता है। इसी क्रम में प्रवीण जैन। स्वर विज्ञान मिथ्या तो नहीं, वो तो अपनी चीज है, लेकिन स्वर विज्ञान का प्रयोग करना महामिथ्यात्व है। प्रयोग करके उससे आजीविका चलाना और महान मिथ्यात्व। प्रवीण जैन नाती निरीक्षक समारोह समिति, और इसके बाद तैयार रहेंगे ज्यूली जैन फिरोजाबाद। हेलो, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, विधि नायक भगवान की जो प्रतिमा होती है वह क्या समाज के सहयोग से ली जा सकती है? जैसे चांदी हमने समाज से इकट्ठी की थी विधि नायक की प्रतिमा के लिए, और अब वो प्रतिमा नहीं बनी है, तो हम उस चांदी का क्या कर सकते हैं? पहली बात है, कभी भी भगवान को चंदा चट्टा से नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। हमने पहले एक बार बहुत बड़ी मूर्ति पीतल की अजमेर राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ पर बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का भाव किया था, और पीतल इकट्ठा शुरू करवा दिया था सबसे, गांव-गांव से घोषणा करके। सैकड़ों किलो टन, सैकड़ों क्विंटल टन पीतल इकट्ठा हुआ। हमने कहा कि भाई अब इसका वो पीतल आ ही रहा है तो गुरुदेव से आशीर्वाद ले आओ। जब आचार्य श्री पाद आशीर्वाद लेने गए, आचार्य ने स्पष्ट कहा, नहीं, मूर्ति कभी चंदे चिट्ठे से नहीं बनना चाहिए। जैसे बेटे में एक बाप का गोत्र होता है, ऐसे ही मूर्ति में एक गोत्र का धन होना चाहिए। आज भी वो सैकड़ों पीतल टन रखा हुआ है, आप कभी पूछ लेना वहां जाकर, आज भी सुरक्षित रखा। कुछ भी नहीं, मैंने तुरंत उसी दिन स्टे, और जब गुरु ने जो तर्क दिया, जो आगम से दिया, ओहो, मंत्र होते हैं गुरु के शब्द, तो बोले नहीं, कभी भी नहीं,
मूर्ति बने या ना बने, मूर्ति छोटी बनाओ लेकिन चंदा चिट्ठे से मत बनाओ। एक गोत्र का धन होना चाहिए। जैसे बेटे को एक गोत्र मिलना चाहिए, बेटे के अनेक बाप नहीं हो सकते हैं, अनेक गोत्र नहीं हो सकते हैं, एक गोत्र मिलना चाहिए। ऐसे ही एक गोत्र का ही धन लगना चाहिए। प्राचीन मूर्तियों पर मैंने मूर्तियों का सर्वे किया, आज तक कोई भी मूर्ति हमें पुरानी पंचायती मूर्ति नहीं मिली। जो मूर्तियां अपनी पुरानी मंदिरों में बैठी ना, पुरानी मूर्ति, पुराने मंदिरों की मूर्तियां, एक भी मंदिर में, पुराने मंदिरों में कोई पंचायती मूर्ति नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि ये मूर्ति दिगंबर जैन समाज से बनाई गई, चंदे से बनाई गई। पुरानी मूर्तियों में कह रहा हूँ। इसलिए महानुभाव अपने गुरु का वाक, आगम का वाक और वास्तुता ये भगवान की मूर्ति बनती है। एक ही व्यक्ति का धन लगना चाहिए, एक ही परिवार के द्वारा मूर्ति बैठना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, चाहे मूर्ति छोटी बने, चाहे बड़ी बने, चाहे चांदी की बने, चाहे सोने की बने, चंदा चिट्ठा करके अनेक गोत्रों की मूर्ति में धन नहीं लगना चाहिए। आपने जो चांदी इकट्ठी की है वो चांदी का आप और कोई सिंहासन बनवा लेना, भामंडल बनवा लेना, झाड़ी बनवा लेना, कलश बनवा लेना, इन सब में चल जाएगा। वेदी में, मंदिर में और कहीं, पर मूर्ति में अकेले नहीं चलना चाहिए। प्रश्न आया है तो सारे भारत के लिए ये राष्ट्र के नाम संदेश कि मूर्ति कभी चंदा चिट्ठे से नहीं बनाना, एक ही व्यक्ति से बनाना, और बनाने के बाद वह मूर्ति सारी समाज को समर्पित कर देना चाहिए, फिर कर देना चाहिए। ऐसा नमस्ते। और आज की जिज्ञासा समाधान के अंतिम जिज्ञासा के रूप में जूली जैन फिरोजाबाद और बाकी के जिज्ञासुओं से क्षमा याचना के साथ निवेदन 5:45 तक यहाँ पर अपने नाम दे दीजिए, क्योंकि नाम जो क्रम से आते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पहले रखते हैं। जो नाम रह गए हैं उनके लिए क्षमा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, गुरुवर कहते हैं किसी के जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु शिष्य के गुरु के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए और उनके प्रति क्या क्या हमें निभाना चाहिए। गुरुवर कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु के चरणों में शिष्य के क्या क्या कर्तव्य निभाना चाहिए शिष्य को, और क्या क्या हमें उनके प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनकी जो भावनाएं रहती हैं उनको साकार रूप देना। वो कैसा शिष्य पसंद करते हैं वैसा अपने जीवन को ढालना। हमें गुरु की पसंद देखना चाहिए कि गुरु क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, वैसा जीवन आपको बनाना चाहिए। गुरु चाहते हैं कि आप धर्मात्मा रहें तो धर्मात्मा बनना चाहिए। गुरु चाहते हैं कि आप पापों से मुक्त हों तो पापों से मुक्त होना चाहिए। सच्चे गुरु जो सामने वाले में चाहते हैं वैसा ही तुम्हारा मन वचन काया पवित्र होना चाहिए। यही सबसे बड़ी शिष्य की विशेषता होना चाहिए। गुरु की भावनाओं को सफल करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के भावना के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना ही शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु के प्रति। और उनके प्रति सदा हमेशा अच्छे भाव रखना चाहिए। अभी जैसे हमने सभी लोगों से कहा ही है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुवर। पूज्य गुरुवर की अनुमति लेते हुए कुछ लोग कंपिल और कन्नौज से आए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं श्रीफल भेंट करने के लिए। कंपिल कमेटी के महामंत्री श्रीमान सुशील कुमार जी जैन कन्नौज और कन्नौज समस्त जैन समाज, कुरावली के भी जो कंपिल कमेटी में हैं वो भी यहाँ आ जाएं। सुदीप भैया, कुलदीप भाई, सुबोध जी, जो भी लोग कंपिल कमेटी के हैं और कन्नौज के हैं। और सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया 5 मिनट का सहयोग दीजिए। बाकी सब लोग नीचे से, जो लोग नीचे हैं वो नीचे से,
जो लोग ऊपर हैं वो ऊपर से, ये मोजे पेन के ऊपर आ रहे हैं, देखो ये मोजे पेन के ऊपर, जो लोग नीचे हैं वो नीचे से ही, मोजे वाले नीचे पहुंच जाओ जल्दी। ओ बहन जी ये मोजे पेन के, देखो गलत बात है, तुमको नीचे से श्रीफल चढ़वाना था ऐसे लोगों को। चलिए, और इसके साथ ही नीचे आगे कार्यक्रम में एक सम्मान का, अरे सामने से बहुत अच्छे देखेंगे महाराज जी, वहां से करो दर्शन, ऊपर से मत करो। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के महामंत्री अनुराग जैन जौली को ये मंच समर्पित कर रहा हूं। अरे सभी महिलाएं क्यों आ रही आगे का ऊपर बार-बार कार्यक्रम मना करने के बाद? आप लोगों को नीचे से नहीं दिख रहे महाराज जी के अच्छे से? पूज्य गुरुदेव की आरती की बोली कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज परिवार सहित पूज्य गुरुदेव की आरती करेगा? जल्दी से बोलें साहब, भाव गुरुदेव की महाआरती के लिए 11,111 रुपया। सामने से करिए, सब लोग सामने पहुंच जाओ महाराज जी के पास, सामने 11,111 रुपया बड़े सो पावे। आज पूज्य गुरुदेव की तप कल्याणक वाले दिन आरती करने का सौभाग्य है। शीघ्रता से भाव अपने प्रेषित करें। साथ ही जो भी हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, कंपिल, 15,515 रुपया। आप लोग महाराज जी की मंच के सामने से दर्शन करो, जल्दी काम हो जाएगा भैया। आरती के बाद सभी लोग पूज्य छोलक जी के कमरे में जाकर के कैलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी सबको एक साथ आशीर्वाद 15,515 रुपया। चलिए आ जाइए सब लोग नीचे, मंच को समर्पित करें। साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज कुरावली अपने आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करना चाहती है। चलो 15,115 रुपया। और कोई? भावना भाव नीचे पहुंच जाओ जल्दी से, ठीक है? 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, और 15,115 रुपया ढाई पौने तीन, 15,115 रुपया। इसी क्रम में मैं अपने कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान सुदीप कुमार जी जैन, कोषाध्यक्ष अखिल जैन, निरीक्षक सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुशील जी से अनुरोध करता हूं, सुशील प्रचंडिया जी, यज्ञ नायक कुबेर आदि आकर के हमारे अतिथियों का सम्मान करें। जिनवाणी चैनल के प्रमुख आदरणीय नीरज जी मंचासीन हैं, शीघ्रता से सभी का सम्मान करें। 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, और 15,115 रुपया। देखिए आज गुरुदेव ये हमारे जन्म जन्म के पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों के पुण्य का संचय है, जो इतनी भीषण सर्दी में गुरुदेव यहाँ तक पधारे हैं। मैं बस एक मिनट, बस मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आज सारा संसार अधीर है, आज सारा संसार अधीर है, क्योंकि इन्हें बचाने वाला कोई ना भीर है, क्योंकि इन्हें बचाने वाला कोई ना भीर है। पर मैं कहता हूं डरने की कोई बात नहीं है मित्रों, पर मैं कहता हूं डरने की कोई बात नहीं है मित्रों। ये जगत पुत्र सुधा सागर के बेस में बैठे यही तो महावीर हैं, यही तो महावीर हैं। जयकारा गुरुदेव का। देखो देखो कौन आया। 15,115 रुपया एक, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। ऊपर से आइए, पीछे से ही हमारे पास। जल्दी से भाव प्रेषित करें, जिससे आगे के कार्यक्रम भी संपन्न हो सकेंगे। यहाँ पे मॉनिटर इधर के 25,125 रुपया, 25,125 रुपया, 25,125 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन, 99। गुरुदेव की आरती, पंच परमेश्वरी भगवान की आरती। 25,125 एक बार, 25,125 दो बार, ढाई बार, पौने तीन, 99। अंतिम अवसर 31,131 रुपया, 31,131,
31 बड़े स्वभाव है, शीघ्रता के साथ अपने भाव प्रेषित करें। परिवार सहित आरती का सौभाग्य गुरुदेव की। 31,131 रुपया एक, 31,131 रुपया दो, बनाइए अपने भाव। 31,131 रुपया दो और 31,031 रुपया तीन। नाम दीजिए। ऊपर नहीं, मोजे ऊपर नहीं। ओ भैया बच्चों को नीचे लो। आरती भी नीचे से ही होगी, ऊपर से नहीं। अब सब लोग नीचे आ जाएं। नाती भैया, श्रीमान सुधीर कुमार, दिलीप कुमार जी जानी इटावा वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से आगे आ जाए परिवार सहित। श्रीमान सुधीर कुमार, दिलीप कुमार जी जैन, सभी लोग गुरुदेव की आरती के लिए आ जाएं। जिनकी बोली है वो आगे आ जाएं। बोली वाले परिवार श्रीमान सुधीर कुमार, दिलीप कुमार जी जैन इटावा। सुधीर कुमार, दिलीप कुमार जी जैन इटावा। शीघ्रता के साथ नीचे से ही आरती होगी, जल्दी से आ जाएं आप लोग। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर जीना, सुधा सागर। सुधीर कुमार, दिलीप कुमार जी जैन आगरा इटावा वाले। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे, मैं आज उतारू आरतियां। सब जन मंगल गाय, गुरुवर सब जन मंगल गाय। ऐसे ऋषि वर की, ऐसे मुनि वर की, ऐसे यति वर की करो आरती बारंबार हो, मैं आज उतारू आरतियां। शिथिलाचारिणी वारी, गुरुवर शिथिलाचारिणी वारी। ऐसे मुनि वर की, ऐसे ऋषि वर की करो आरती बारंबार हो, मैं आज उतारू आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फुलाल ही समाया, गुरुवर फुलाल ही समाया। ऐसे ऋषि वर की, ऐसे गुरुवर की, ऐसे यति वर की, ऐसे मुनि वर की करो आरती बारंबार हो, मैं आज उतारू आरती। हाथ ऊपर करके एक बार
सुधा सागर जी का, ओ सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ जरा, सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ जरा जोर से ताली। सभी लोग बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। सुनिएगा, अब प्रभु की आरती करेंगे, उसके पहले मैं आपको कार्यक्रम बता देता हूं। आरती के पश्चात एक बालिका मंडल का मंगलाचरण है और एक बहुमंडल के सास मंडल। किसका है? सासू बहुमंडल में से एक का है, मतलब 2 मंगलाचरण है। इसके पश्चात सत्यन सर्वमेंट पार्टी द्वारा नाटिका और 2 मंगलाचरण कल रात को होंगे ठीक 7:30 बजे। आप अपनी मानसिकता बना के रखें, मंच को खाली कर दें और भक्ति शुरू कर दें। हेलो, आ रहा हूं। श्रीमान राकेश जैन रावत आरड़ा, कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमान राकेश जैन आरड़ा। हेलो, परिवार के साथ मंच पर आ जाएं। श्रीमती प्रेमलता जैन चाची जी, यदि आवाज को सुन रही हो तो मंच पर आ जाएं। हमारे राकेश जी जैन साहब कुरावली के ही पूर्व निवासी हैं और आपने कमेटी के द्वारा कोई भी संपर्क नहीं किया आपसे, लेकिन आपने फोन करके एक दिन के भोजन पुण्यार्चक बनने की इच्छा जाहिर की। मैं अपनी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ओर से उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि आपने स्वतः भोजन पुण्यार्चक बनने की भावना भाई। कमेटी की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत। आए, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपका स्वागत करें, सम्मान करें। एलईडी मास्टर एलईडी खोल दें, एलईडी मास्टर दरवाजे खोलो ना। और नीलेश जी, आरती तो होगी। हाँ, अभी बंद खोलना है ना आरती में। कोषाध्यक्ष क्या बोल रहे हैं यार? अभी आरती में तो खोलो भगवान। कहाँ रेणु अभी बताओ। हाँ, अभी आरती में तो खोलना है। श्रीमती रेणु जैन, आ जाओ। अनुपमा जैन आ जाओ। फिरोजाबाद से जो बस आई है वो सवारी बस पे पहुंचे, बस जाने वाली है। अरविंद जी जैन जयपुर, वो भी फिरोजाबाद वाली बस में पहुंचे, उनको शुगाबाद जाना है। जैन नगर खेड़ा वाली बस जा रही है, वो रात शीघ्र अपनी बसों पे पहुंचे। मोजा नहीं, मंच में मोजा नहीं चलेगा, मोजा नहीं चलेगा। श्रीमान धरणीधर जी जैन हमारे एक दिन के भोजन पुण्यार्चक हैं। चलिए भाई साहब आरती कराएं। महिलाएं जरा पीछे हो जाएंगी तो आरती करते बनेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, पीछे स्थान है। बीच में जो बैठ गई वो खड़े हो जाओ जल्दी से। पीछे टोटल माइक बंद कर दो।